हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट दिसंबर एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सीटेट सेकेंड पेपर के लिए गणित विज्ञान के स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कंटेंट बेस्ड है। क्वेश्चन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। पहला प्रश्न है, 20वां क्रमांक से शुरू है। इसमें खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी पहला के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं, के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। तीसरा है, खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं। चौथा, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। तो 20 का इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा वाला कि सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं 21वां प्रश्न, चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है। पहला दालों के रूप में, दूसरा अनाजों के रूप में, तीसरा सब्जियों के रूप में, चौथा फलों के रूप में। तो चावल और गेहूं को नामित किया जाता है किसके रूप में? वह है अनाजों के रूप में नामित किया जाता है, यानी 21 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 है, अंडा उत्तम स्रोत है तंतुओं का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, वसा का। तो किसका उत्तम स्रोत है? वह है प्रोटीन का है, यानी 22 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 23 है, भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन ए, विटामिन सी। तो किसकी कमी से होता है? वह विटामिन ए की कमी से होता है, यानी 23 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 है, कच्चे खाद्य में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किया जा सकता है। तनु आयोडीन विलयन से, तनु या सीएल विलयन से, तनु या NaOH विलयन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है? तो वो किया जाता है तनु आयोडीन विलयन से, यानी 24 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 हीमोग्लोबिन की संगठक धातु है। Cu, Al, Zn, Fe। तो संगठक धातु कौन है इसमें? Fe है, यानी लोहा। 26 है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? A, B1, C, B6। तो जल में घुलनशील इसमें विटामिन जो है वह है A वाली, घुलनशील नहीं है, यानी 26 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? B1, A, B6, B12। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? 27 का दूसरा होगा, ए वाला। 28 है, दूध में प्रोटीन है, इसके परीक्षण के लिए कौन सा विकर्मक प्रयुक्त होता है? आयोडीन का घोल, बेनेडिक्ट घोल, कॉपर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा का घोल, चौथा है कॉपर सल्फेट का घोल। तो 28 का सही ऑप्शन इसमें जाएगा तीसरा कि कॉपर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा का घोल। नेक्स्ट आते हैं 29वां प्रश्न, शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी, क्वाशियोकार। तो 29 के इसमें सही होगा 4 होगा। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को बोला जाता है क्वाशियोकार। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये आयोडीन जो होता है एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग करते हैं। 30 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 31वां, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन एवं फ्लोरीन, लौह एवं आयोडीन, लौह एवं कैल्शियम, सोडियम एवं पोटेशियम। तो किसकी आवश्यकता होती है? सोडियम और पोटेशियम की आवश्यकता होती है, यानी 31 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 32 है, आहारी रेशे पहला कोलेजन रेशों से बनते हैं, प्रोटीनों से बनते हैं, रुक्षास भी कहलाते हैं, सेलुलोज और प्रोटीन से बनते हैं। तो जो आहारी रेशे होती हैं वह कोलेजन रेशों से बनते हैं, यानी 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 32 का तीसरा ऑप्शन सही होगा कि रुक्षाक्ष भी ये कहलाते हैं। 32 का तीसरा ऑप्शन सही।
नेक्स्ट आते हैं 33 प्रश्न। जल में घुलनशील विटामिन युग्म है बी और सी, ए और डी, ए और ई, डी और के। तो जल में घुलनशील विटामिन युग्म इसमें देखना है तो कौन सा होगा, बी और सी, यानी 33 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 से नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। पहला उबले और पीसे आलू, दूसरा उबले और चबाए हुए चावल, तीसरा रोटी, ब्रेड का एक टुकड़ा, चौथा है चीनी शर्करा घोल, चौथा है नारियल का तेल। आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन से नीला काला रंग प्रदान करेंगे। तो इसके परीक्षण से नीला और काला रंग मिलेगा, तो वह इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा कि उबले और पीसे आलू से भी मिलेगा रंग, और उबले और चबाए हुए चावल से भी मिलेगा, रोटी के टुकड़ा से भी मिलेगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला का ऑप्शन सही होगा, 1 2 3, 34 का पहला। नेक्स्ट आते हैं 35 प्रश्न है, पकाने से पूर्व चावल को पानी की अत्यधिक मात्रा से बहुत बार धोने से हो सकती है विटामिन ई की कमी, विटामिन बी की कमी, जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स की कमी, चौथा है सतही प्रोटीन कमी। तो 35 का सही ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा सही होगा कि जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स की कमी। 36 है, विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। इसका नामकरण फुंड ने किया, यह जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी कमी रोग उत्पन्न करती है, ये पाचन में सहायक होते हैं। तो 36 का कौन सा होगा, चौथा इसमें होगा, विटामिन के बारे में सही तथ्य इसमें ये पाचन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। नेक्स्ट आते हैं 37 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक पौध घर गैस हरित गृह गैस नहीं है, SO2, CFC, CH4, N2O। तो कौन सा है, ये SO2 हरित गृह गैस नहीं है, यानी 37 का पहला ऑप्शन सही होगा। 38 है, धातु परमाणु से युक्त विटामिन है विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ए। तो कौन सी है, वह विटामिन B12 है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो 38 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 39 है, इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, वसा को ग्लूकोज में, प्रोटीन को ग्लूकोज में। तो वो क्या करता है, वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलता है, यानी 39 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 40 प्रश्न, निम्नांकित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है, गंधक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस। तो कौन सा है, वह मैग्नीज है, यानी 40 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 41 है, राधिका के मसूड़ों में अक्सर रुधिर निकलता रहता है एवं उसके घाव भरने में लंबा समय लेते हैं, उसके आहार में कौन से विटामिन कमी है, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो किसकी कमी है, वह विटामिन सी की कमी है, जो त्वचा के लिए ज़रूरी होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग कुल मिला जुला के 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।